people are paying tariffs. Countries are paying tariffs. Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Now, it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने चीन के जवाब में टैरिफ 34 से बढ़ाकर 104% करने का ऐलान कर दिया। चीन पर 104% टैरिफ बुध से नाफिज होगा। चीन ने क्यों लगाए चीन ने बताएं। ये गलत है। हम लगा रहे हैं, लगने चाहिए, चीन को नहीं लगाने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये चीन बौखला गया, घबरा गया। घबराना नहीं है भाई साहब, लेकिन चीन भाई साहब घबरा गए। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग तेज हो गई है। चीनी दरामदात पर अमेरिकी टैरिफ की शरह 54 से बढ़कर 104% हो गई। अमेरिकी सदर ने चीन की जानिब से किसी भी वक्त मुआहिदा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच अब लड़ाई हो गई है खुली। Yesterday, China issued retaliatory tariffs of 34%. अब इसने चाइना के ऊपर टैरिफ डाले, चाइना ने इसके ऊपर टैरिफ डाले। 104% टैरिफ, 104% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ठोक देगा चीन के ऊपर, ये कह के कि साहब अब तुम्हारी इकोनॉमी कलैप्स हो जाएगी। भारत का मैथ्स बिल्कुल ठीक ठाक है। जानिब से आज चीन पर 104% टैरिफ आयत के असरात। चीन और हांगकांग की मंडियों में गिरावट। चीन ने अमरीकी सदर की मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी को इख्तिसादी गुंडागर्दी करार दे दिया है। अच्छा, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। भारत कह रहा है हम पैसा निकाल लेंगे, इसमें नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, एक वो था मैच्योरिटी का। एक चाइना है जो कि अड़ गया अमेरिका के सामने। यहां पे देखिए साहब, चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट अपने लॉन्च कर रहा है। 5th तो लॉन्च कर चुका है, 6th का प्रोटोटाइप उसने दुनिया को दिखा दिया। अमेरिका नहीं दिखा पाया। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, चीन जो कि अमेरिका को कहीं ना कहीं आंखें दिखा रहा था। अमेरिका ने ऐसा तगड़ा इलाज बांधा है कि भाई साहब चीन की कमर ही तोड़ के रख दी है। चीन के जो बाज़ार हैं खाली हो चुके हैं। इतने ज़्यादा टैरिफ चीन के ऊपर पेल दिए हैं अमेरिका ने। कभी 34% टैरिफ हुआ करता था, लेकिन अब डायरेक्ट 104% का टैरिफ चीन के ऊपर लगा दिया है। अमेरिका का कहना भी यही है कि भाई हम किसी भी देश पे कोई भी टैरिफ लगा रहे हैं तो चीन को इसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चीन ने अपना दिमाग दिखाया, चीन ने अपना जो है दिमाग लगाया और उसने बोला, उसने कमेंटबाजी की, तो अमेरिका ने लंबे हाथों ले लिया और सीधा 104% का टैरिफ चीन पर ठोक डाला। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में हलचल है और वो है क्यों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करें। कंपनीज लॉस्ट ए कंबाइंड $2.4 ट्रिलियन इन स्टॉक मार्केट। भाई एक दिन के अंदर अगर ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है, वाइप आउट हो रहे हैं, तो ये बनेगा क्या, ये सोचने की बात है। टेस्ला को तो आपको पता है आगे लग रही हैं पूरी कंट्री के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह खड़ा करके लोग उनको आग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अब ये नहीं लेनी। इलॉन के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन इलॉन वो ये पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्यों कर रहे हैं मेरे खिलाफ ये सब। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अनकरीब बहुत जल्द इलॉन रिज़ाइन कर दें। इलॉन जिस डोज पर उनको जो लगाया गया था तो वो उसको छोड़ दें। अब इसमें अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये इशारा दिया है, तो ये सच भी हो सकता है। और जो हालात बन रहे हैं उसमें भी ऐसा लगता है, क्योंकि इलॉन जो कि दुनिया भर के लोगों के फेवरेट बंदा होता था, वो उसका उलट हो चुका है। अब उसके खिलाफ जो है वो हज़ारों लोग निकले हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को सैक किया। उनका डोज देखिए, उनका तो डिपार्टमेंट ही है सैक करने वाला, वो तो उन्होंने करना था। जो भी है, या बिजनेस कर लें और या फिर पॉलिटिक्स कर लें, एक ही चीज़ हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी ऐसे ही नज़र आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि JP मॉर्गन ने यह कहा है कि रिसेशन रिस्क टू 60%, 60% तक रिसेशन आने का चांस बन चुका है। हुआ यह है कि यूरोपीय यूनियन की जो हेड हैं उर्सुला, उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा गलत हो रहा है टैरिफ्स की वजह से। ये पूरी दुनिया के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको नुकसान हो रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है, टैरिफ वापस लेने की ज़रूरत है। अब देखिए, जहाँ पर एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ एक तरफ
खड़े हो गए। कनाडा एक तरफ हो गया, चाइना ने जवाबी वो टैक्सेस जारी कर दिए, कनाडा ने भी जवाबी लगा दिए। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो और भी स्टेप्स लेने के लिए बात कर रही हैं। और इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि भारत को तो इससे फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा इस तरह हुआ कि उसने तो खुद भी लगाए हुए और उसके ऊपर उतने नहीं लगे जितने समझे जा रहे थे, उससे कम लगे। साथ ही एक और बड़ी बात वो ये कि वो कंपनीज जो कि अब अमेरिका को छोड़ने के बारे में कह रही हैं कि जी नहीं हम नहीं करेंगे, और वो अपना सब कुछ उठा रहे हैं, तो वो उठाकर कहाँ लेके जाएंगे? उठा के वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर उनको चांस मिलेगा, जहाँ पर उनको बड़ी फ्लरिश मार्केट मिलेगी, जहाँ पर उनको बूम करती हुई मार्केट मिलेगी। वो कौन सी मार्केट है आपको पता है? इंडिया की मार्केट है। तो कोई कह रहे हैं कि भारत में तो और ज़्यादा ट्रेड हो जाएगी, वहाँ पे तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स वहीं पर जाएंगे यहाँ से उठ के अमेरिका से। तो ये इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि देखने की ज़रूरत है कि क्या ट्रंप ये जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसको वापस लेंगे। तो इसमें अब मैं आखिरी आपको इसका एंगल बता दूं, वो ये है कि वियतनाम ने कहा है कि अमेरिका अगर अपने टैरिफ्स वापस ले ले तो हम भी अपने टैरिफ जो हमने अमेरिका में लगाए हुए वो ख़त्म कर देंगे। तो जब एक कंट्री ये कह रहा है तो एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने ये टैरिफ्स इसलिए लगाए हैं, जवाबी टैरिफ हाफ वो भी लगाए हैं जितने सब ने हम पर लगाए हुए उसके हाफ वो इसलिए लगाए हुए ताकि जो हम पर टैरिफ लगे हुए हैं, अमेरिका पे जो पूरी दुनिया ने टैरिफ लगाए हुए हैं, वो सब कंट्रीज़ अमेरिका के ऊपर से टैरिफ्स उठा लें। वो हमारे टैरिफ्स ख़त्म कर दें, हम उनके टैरिफ्स ख़त्म कर देंगे। तो इसके ऊपर जब वियतनाम की तरफ से ये कहा गया कि हाँ ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट या जो वो लिखते हैं अपना सोशल ट्रूथ पे, उसको उन्होंने सब कोट किया और ये कहा कि अगर हम अपना टैरिफ उठा लेते हैं, अगर अमेरिका भी अपने टैरिफ्स वापस ले ले। तो ट्रंप मेरा ख्याल है कि वो ये सोच रहे हैं, और शायद उन्होंने कहा भी है कि अगर ये सब कंट्रीज़ जिन्होंने ऑलरेडी अमेरिका पर इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं ये उठा लें अपने, तो अमेरिका भी फिर ये टैरिफ्स वापस ले लेगा। अगर ये है तो फिर तो ये जंग बंद हो जाएगी, फिर तो ये ट्रेड वॉर नहीं होगी, फिर रिसेशन भी नहीं आएगा, फिर हालात ठीक रहेंगे, अच्छे बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप अपने जो ये स्टेप है ये वापस ले लेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या होगा फिर? $2.5 ट्रिलियन का लॉस हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्टेप वापस नहीं लिया, स्टेप बैक नहीं किया उन्होंने। वो वहीं पर हैं और वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, सत्ते खैर कर दे जाओ। जाना है अगले 5-10 सालों में, ये हम भारत का मैथ्स बिल्कुल ठीक ठाक है। भारत कह रहा है हम पैसा निकाल लेंगे, इसमें नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक वो था मैच्योरिटी का। एक चाइना है जो कि अड़ गया अमेरिका के सामने। यहां पे देखिए साहब, ही पुट इन प्लेस अर्लियर टाइड टू फेंटेनिल ट्रैफिकिंग। अब फेंटेनिल एक ड्रग है जिसमें यूएस में कई लोगों की मौतें हो गई हैं, और ट्रंप की आदत है कि जिस देश से उसकी नहीं बनती बोलता है कि तुम लोग फेंटेनिल यानी कि ड्रग की स्मगलिंग करवा। यही चीज उसने मैक्सिको को बोली, यही कनाडा को बोली, अब यही चाइना को बोल रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए, चाइना डज नॉट विड्रॉ, यही चीज है साहब। अब इसने एक और चीज बोली है, ये 50% है ना दोस्तों, ये 50%, ये यही वाला 50% है और ये यही 50% है। तो अलग अलग जगह मैंने इस चीज को मेंशन करा। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, एडिशनली ऑल टॉक्स विद चाइना कंसर्निंग द रिक्वेस्टेड मीटिंग्स विद अस विल बी टर्मिनेटेड। यानी कि चीन, ये देखिए ना, ये जो लिख के दिया है ट्रंप ने, ट्रंप कह रहा है कि चाइना ना दो मुंह से बातें कर रहा है। पब्लिकली चाइना कह रहा है नहीं छोड़ेंगे, चाइना कह रहा है अगर तुमने टैरिफ लगाए हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ ठोकेंगे, ये सब चाइना कह रहा है। लेकिन चुपचाप पीठ पीछे डिप्लोमेसी हो रही है, चुपचाप पीठ पीछे डिप्लोमेसी हो। सर बातचीत कर लेते हैं। ये कह रहा है कि बॉस अगर तुमने नहीं हटाया तो 50% टैरिफ ऊपर से तुम्हारे ऊपर तो लगेगा, तो 104% तुम्हारा टैरिफ हो जाएगा, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके अलावा ये जो तुम मुझसे कहते हो ना कि सर एक रिक्वेस्ट, सर एक मीटिंग हो जाए, मीटिंग में हम लोग सलटा लेंगे मामला, वो मीटिंग भी मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, जाओ भाड़ में, राइट। और यहां पे कह रहा है बी स्ट्रांग, ये अमेरिकन पीपल को ही सेइंग दिस, बी स्ट्रांग, करेजियस एंड पेशेंट एंड ग्रेटनेस विल बी देयर एज अ रिजल्ट। ये कह रहा है कि देखो सुनो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अभी जो तुम्हें दिख रहा है कि सब कुछ डूब रहा है, ये डूब नहीं रहा है, ये ठीक हो जाएगा, विश्वास करो मेरा, बी स्ट्रांग। इसके बाद जब तुम निकलोगे द नेशन विल बी स्ट्रांगर। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना आपको कि मैं कई समय से एक बात कह रहा हूं, और मैंने कई बार, मैंने क्या बोला था कि चाइना भस्मासुर है दोस्तों। सबसे पहले आप मेरा पुराना एक वीडियो देखिए और उसमें डेट जो है ना वो नोट करना मत भूलना आप। अमेरिका ने अपनी पूरी गुंडागर्दी करी,
पूरी गुंडागर्दी करी। लेकिन अमेरिका को एक ये बात नहीं पता थी कि चुपचाप बैठा एक अमेरिका का पालतू बच्चा जो मुंह नहीं खोलता था, हाथ जोड़ के सर झुका के अमेरिका से बात करता था।